नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। शैलजा ने कहा कि हमारा काम असली कांग्रेस को मजबूत करना है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। शैलजा ने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी जजपा सरकार हटाकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर, महासचिव और एमपी छत्तीसगढ़ की भी प्रभारी हैं और इसके अलावा हरियाणा में भी लंबे तमाम पदों पर रहने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी हमारे साथ है। मैम, छत्तीसगढ़ से आज शुरुआत करता हूं। हरियाणा पर अक्सर आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शैलजा मैम का किस तरह का रोल नजर आ रहा है? कल भी आपकी कोई प्लानिंग है? जिस तरह से राहुल गांधी साहब के साथ जो सदस्यता रद्द करने वाली बात है, कल छत्तीसगढ़ में भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? जी, हमारा पूरा देशव्यापी सत्याग्रह है, मौन सत्याग्रह हम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सभी लोग, हजारों हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी नेतागण, हम वहाँ पर 10 बजे से 5 बजे बैठेंगे, मौन सत्याग्रह करेंगे। राहुल जी के साथ जो हो रहा है, हालांकि आप देखते हैं कि राहुल जी खुद इन बातों के, इन चीज़ों के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी सदस्यता भंग हुई और जिस प्रकार से उनके साथ राजनीति खेली जा रही है, और आप देख रहे हैं कैसे सदस्यता को कितनी तत्परता के साथ भंग किया गया और कैसे उन्हें उनसे मकान खाली करवाया गया, तो कहीं ना कहीं इस आड़ में जो राहुल जी को दबाने का प्रयास है वो आप देख रहे हैं। अब हाई कोर्ट से भी जो फैसला आया है, हमको वो फैसला मंजूर नहीं है और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फैसले के खिलाफ हर एक हमारा राइट है, हम ऊपर उच्चतम न्यायालय जाएं, लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी को घेरने का प्रयास है, साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार, राहुल जी की जो मूवमेंट है, राहुल जी का जो लोगों के साथ एक कनेक्ट है, एक बॉन्डिंग है, उससे ये बौखला गए हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे अब भी राहुल जी जो लोगों के बीच में जाते हैं, विदेश में गए, यहाँ पर राहुल जी का, जैसा मैंने कहा, आपने देखा कि आज वर्डिक्ट आया है, फैसला, और अगले दिन वो किसानों के बीच में थे। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम ले सकते हैं जो लोगों के बीच में इस तरह से जाता हो? तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमज़ोरी दिखाती है। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लोगों के बीच में चले जा रहे हैं, पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस जन को रोष है और हम इस फैसले के खिलाफ अपना मौन सत्याग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेवारी आपके साथ है, लेकिन मैं पूरे हरियाणा की खबरों पर कहीं ना कहीं पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ। मैम, ये पॉसिबल कैसे होता है? छत्तीसगढ़ में भी आपके लगातार दौरे होते हैं, हरियाणा की बात करूँ, हिसार की, अंबाला की, तमाम बयान भी आते हैं आपकी, पब्लिक मीटिंग्स की। चंडीगढ़ में पिछले दिनों एक मीटिंग भी थी और मीटिंग के साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा भी रही। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा में एक्टिव रहना, देखिए, एक्टिव तो अब रहना है भी, क्योंकि हम तो लोगों के बीच में हैं। पब्लिक लाइफ में एक बार आप आ जाते हो तो आज हमारे, मैं समझती हूँ कि मैं जो भी कुछ हूँ, अगर आप नाम मेरा ले भी रहे हैं तो ये लोगों के कारण ही है और कांग्रेस पार्टी के कारण है। कांग्रेस ने मुझे अलग अलग तरह की जिम्मेवारियाँ दी और मेरा प्रयास रहा कि मैं निष्ठा से अपनी पार्टी और नेतृत्व के प्रति निष्ठा रखते हुए मैं काम करूं। प्रदेश में काम किया तो लोगों की उम्मीदें वहाँ पर भी हैं, इसलिए जो समय मिलता है मैं अपने प्रदेश में, हरियाणा में, जगह जगह जहाँ लोग बुलाते हैं हम ज़रूर जाते हैं। पार्टी को हमने मजबूत करना है, क्योंकि लोग बीजेपी के खिलाफ हैं आज और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जिम्मेवारी है, मैं अपने पर्सनली भी जिम्मेवारी समझती हूँ अपनी पार्टी को मजबूत करने की। छत्तीसगढ़ का प्रभार मुझे हाईकमांड ने दिया है, तो वहाँ भी क्योंकि हमारी सरकार है, काम हो रहा है, मजबूती से काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे नेता बघेल जी, उनके साथ ही अभी आपने देखा सिंहदेव जी डिप्टी सीएम बनाए, हमारे स्पीकर हैं, महंत जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं और अनेकों साथी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। तो सभी लोग मिलकर वहाँ मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो काम केवल एक सूत्रधार का है कि सबके साथ हम मिलकर पार्टी को वहाँ जो संदेश है हाईकमांड का, नेतृत्व का, राहुल जी का, खड़गे जी का, और जो स्टेट के हमारे काम हैं, जो इतने काम हुए हैं 5 साल में, उनको लोगों तक पहुंचाएं और दोबारा से जो लोगों के मन की भावना है कि फिर से सरकार बने छत्तीसगढ़ में,
तो उस ओर हम प्रयासरत हैं। हरियाणा से कई जुड़े सवाल हैं, लेकिन ये अनफेयर हो जाएगा दर्शकों के साथ, क्योंकि आपके साथ रहा है, आप हमेशा बात करते हैं, और मैं आज पूछ ही लेता हूँ। SRK, SYR, एक हल्का सा बस मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, मतलब इसमें जो नाम दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो और आपका जैसा नेचर है, आप हर मुद्दे पे बात करती हैं, तो वो जो नाम टाइटल आप तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया गया है, आप लोग कैसे देखते हैं? क्या डेलिब्रेट मैसेज आप लोगों ने दिया था या फिर मीडिया ने रीड किया? तीनों को साथ आने के बाद चर्चा तो प्रदेश में छिड़ गई। देखिए, आपको याद दिलाऊंगी, क्योंकि हर बार एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, तो मीडिया को मैं ऐसे कुछ नहीं, मीडिया के साथ अच्छा हम बात शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोग देखो जानकारी ले पाते हैं, तो मीडिया को हम सीरियसली लेते हैं। इसलिए जो हरियाणा के मुद्दे थे उनमें से एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आज के दिन है, और वो है CET वाला मामला और बेरोज़गारी का मामला। तो उसके साथ जुड़ी हुई, चाहे CET की बात हो चाहे दूसरी बातें हों, तो वो उन चीज़ों पर हमने उस दिन फोकस किया। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला जी थे, महासचिव हैं, सीनियर लीडर हैं। मेरे साथ हमारी सीनियर लीडर हैं किरण चौधरी जी हैं, CLP लीडर रही हैं। तो हम सभी ने मिलकर ये बातचीत की, सोचा कि जो मुद्दे हैं उनको हमें उठाना चाहिए। तो हमने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के साथियों ने सहयोग किया, बात को उठा। ये आपकी बात ठीक है कि इस तरह की SRK बना दिया, क्योंकि आप लोग हेडलाइंस के लिए आपके दिमाग भी खूब चलते हैं, तो वो इन्होंने बना लिया। लेकिन हम ये मुद्दे, जैसे उस दिन उठाया है एक मुद्दा, हम आने वाले समय पर और भी मुद्दे हैं, हम उनको उठाते रहेंगे। उसके अलावा कोई और मैसेज किसी और को तो देने की कोशिश नहीं? देखिए, मैसेज कोई क्या लेता है वो अलग कहानी है, लेकिन हमने कांग्रेस को भी मजबूत करना है, सही कांग्रेस को, असली कांग्रेस को, और हमने लोगों के बीच में जाना है। और भारतीय जनता पार्टी जजपा की जो सरकार है, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार अब बिल्कुल लोगों के बीच में इनका कुछ रहा नहीं है, ना लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद की निगाहों से वो कांग्रेस को देख रहे हैं, और स्पेशली मैं कहूँगी जब से राहुल जी ने यात्रा की हरियाणा में, उससे एक नया जोश आया है कांग्रेस जन में। तो लोगों के मुद्दों को उठाना हम अपना फर्ज समझते हैं, और हम इन्हें उठाते रहेंगे। बाकी राजनीतिक बातें, देखो चर्चाएं चलती हैं, मीडिया के लोग हमारे सभी दोस्त हैं, साथी हैं, वो अपना जो उनको लगता है वो उठा लेते हैं। आपके पास भी पूरे हरियाणा का अपडेट होगा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जैसे सीनियर लीडर से, आपके नज़र से अगर देखा जाए हरियाणा में जिस तरह से बाढ़ के हालात है, कई नदियाँ, कुछ उप नदियाँ ओवरफ्लो हुई, किसानों को लेकर भी बातचीत होगी। अगर मैं शैलजा मैम से पूछूँ तो क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, और सरकार को भी अगर कोई सीधा संदेश आप देना चाहें हमारे माध्यम से? जी बिल्कुल, सरकार से हम एक बार नहीं बार बार जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, हमारे से जो सहयोग होता है आपदा में, वो हम करते हैं। चाहे कोरोना का समय था, हमने सहयोग किया, हमने PCC की ओर से, तब मैं PCC अध्यक्ष थी, मैंने 40 लाख रुपया सरकार को दिया कि ताकि हम भी किसी ना किसी तरह से अपना योगदान दें। कांग्रेस जनों ने लोगों के बीच में जाकर काम किया। तो जहाँ सरकार की कमी होती है, क्योंकि हम जिम्मेवार विपक्ष हैं, तो वो भी हम पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ समझते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि विपक्ष बातों को उठाए, मुद्दों को उठाए। अब जो मामला है, ये जो आपदा आई है, बाढ़ है, ख़ास तौर से हमारा नॉर्थ हरियाणा में जैसे ये चपेट आई है, तो यमुनानगर है, हमारा अम्बाला में बहुत बुरी तरह से, कुरुक्षेत्र है, हमारा ये करनाल तक है, और भी तो शहर भी हैं इसमें और ग्रामीण क्षेत्र है। आप सोच सकते हैं कि किसान के लिए सबसे बड़ा क्या होता है जब वो अपने खेत में जाकर काम करता है और उसकी उपज से अपना भी पेट भरता है, देश का भी पेट भरता है। अब इतनी फसल डिस्ट्रॉय हुई है, ज़मीन खराब हुई है, मैं चाहूँगी कि आज के दिन ही सरकार इसके बारे में अभी से ध्यान दे। दो तरह की बात होती है, एक तो फौरी तौर पर मदद देना, जैसे बिजली गुल, पानी भर जाना और पीने के पानी की किल्लत, राशन की किल्लत, ये फौरी रूप से ये पहुंचाना चाहिए और जान माल को खतरा ना हो वो भी देखना है, पानी निकालना है, ये है फौरी रूप से। दूसरा है जब पानी उतर जाए, ये सब हो, उसके बाद लोगों को रिहैबिलिटेट करना, जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना,
और इसके अलावा जो किसान को और खेती और मजदूर को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार को सोचनी चाहिए, ना केवल कि भाई कंपनियों को दे दिया है और कंपनियों के आगे पीछे फिर किसान और मजदूर घूमते फिरें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए और अभी से सोचें कि हम किसान को और खेती और मजदूर को या किसी को भी, गरीब आदमी को जो भी नुकसान हुआ है उसको हम उसकी भरपाई करें। इसके बारे में मैं सरकार से आग्रह करूंगी। डिमांड करने का टाइम बाद में आए अगर ये ना करें, लेकिन अभी हम आग्रह करेंगे कि सरकार इनकी ओर विशेष रूप से गंभीरता से ध्यान दे। शुक्रिया मैम। तो कुमारी शैलजा मैम तमाम जिस तरह से बात रखती हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा को लेकर भी और ताज़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम से अलग हटकर जिस तरह के हालात हैं, सरकार से आग्रह करते हुए नुकसान की भरपाई का भी कहीं ना कहीं अपील सरकार से करती नजर आई। कैमरामैन महमूद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।